नमस्कार। योग जीवनचर्या साधक संघ की आज की योग शाखा में आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज हम यहाँ पर नाड़ी परीक्षण एक दार्शनिक दृष्टिकोण विषय पर चर्चा करेंगे। नाड़ी परीक्षण यह भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति का एक भाग है। यह भारतीय मान्यता है, यह भारतीय परंपरा है और इस अद्वितीय विद्या का लाभ लेने के लिए रोगी को भारतीय होने का अनुभव होना चाहिए। भारतीय मान्यताओं और परंपराओं पर अखंड आस्था और विश्वास होना चाहिए। भारत की मूल विद्या नाड़ी परीक्षण के अभ्यासकर्ता वैद्य के प्रति सम्मान, आस्था, विश्वास और स्वयं में परिवर्तन करने का साहस और परहेज करने का साहस और धैर्य होना चाहिए। और फिर भारतीय मान्यता ये कहती है, भारतीय दर्शन भी कहता है कि कर्म योग ही धर्म है, धर्म योग ही कर्म है। वैद्यराज जी कहते हैं, भूलता भुजगाकारा नाड़ी देहस्य संक्रमात् क्षीणताम याति मासांते मरणम भवेत्। यदि कोई रोगी वैद्य जी के पास गया और वैद्य जी ने नाड़ी देखना शुरू किया और वैद्य जी को नाड़ी कभी कछुए के चाल से, कभी सर्प की चाल से, कभी तिरछी ऐसी अनुभूत होने लगी, तो वैद्य जी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि शरीर में कोई न कोई संक्रमण चल रहा है और ऐसा रोगी 2 मास की अवधि में ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। आगे कहते हैं, क्षणात् गच्छति वेगेन शांतता लभते क्षणात् सप्तान मरणम तस्य यद्देव शोथ वर्जित। वैद्य जी रोगी की नाड़ी देख रहे हैं और नाड़ी की गति क्षण में ही अति वेग से और क्षण में ही बिल्कुल शांत हो जाए और ऐसा बार बार होने लगे, पुनः पुनः होने लगे, तो ऐसा रोगी 1 सप्ताह की अवधि में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ऐसे रोगी के शरीर में संक्रमण हो सकता है, शरीर में सूजन हो सकती है। आगे कहते हैं, निरीक्षा दक्षिणा पादे तदा चैष विशेषत मुखे नाड़ी वहे नित्य ततस्तु दिनक तुर्यकम। यदि पुरुष के दाहिने पैर में और स्त्री के बाएं पैर में नाड़ी देखना हो और नाड़ी की चाल जो है वो नित्य हो, ऐसी स्थिति में वह रोगी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। आगे वैद्य जी कहते हैं, हिमवादि सदा नाड़ी ज्वर दाहेन तापिनाम त्रिदोष स्पर्श भजिताम तदा मृत्यु दिन त्रयात्। यदि किसी रोगी का शरीर ज्वर से या बुखार से अत्यंत गर्म हो रहा हो, नाड़ी शीतल हो रही हो, वह रोगी 3 दिन के भीतर मर सकता है। आगे कहते हैं, गतिन तु भ्रमरस्येव वहे देख दिनेन तु। अब यदि वैद्य किसी नाड़ी
का ऐसा अनुभव कर रहे हो कि नाड़ी बिल्कुल भौरे के जैसे उछल कर जाती है और पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाती है। इस प्रकार नाड़ी के चलने से वैद्य जी अनुमान से कहते हैं कि रोगी 1 या 2 दिन में मृत्यु को उपलब्ध हो सकता है। आगे कहते हैं, कंदेन स्पंदते नित्यम पुनर्लगति नांगलौ मरणे डमरुकारा भवे देख दिनेन तो। यदि कोई रोगी है और वैद्य जी उसकी नाड़ी देखते हैं और वैद्य जी को नाड़ी डमरू की तरह अनुभूत होती है, अर्थात नाड़ी के चलने की आकृति डमरू की तरह होने लगती है, तो वह रोगी 1 दिन के भीतर मर सकता है। आगे वैद्य जी कहते हैं, दृश्यते चरणे नाड़ी करे नैवादि दृश्यते मुखम विकसितम यस्य त दूरात परिवर्जयेत। कहते हैं, ऐसे रोगी जिनके हाथ में नाड़ी अनुभव नहीं होती, अर्थात यदि वैद्य कलाई पर नाड़ी देखना प्रारंभ करे तो नाड़ी अनुभूत नहीं होती है, लेकिन यह नाड़ी पैरों में अनुभूत होती है, ऐसे रोगी को वैद्य ने अस्वीकार कर देना चाहिए। आगे कहते हैं, वात पित्त कफाश्चापि त्रयो यस्याम समाश्रिता कृच्छ साध्या मोहसाध्याम वा प्राहुर्वैद्य उशारद। वैद्य जी किसी रोगी की नाड़ी देखते हैं और वैद्य जी को अनुभव होता है कि इस नाड़ी में वात पित्त और कफ ये तीनों दोष हो, तो वैद्य जी इस प्रकार के रोगी को असाध्य रोगी कहते हैं। आगे लिखते हैं, शीघ्र नाड़ी मलोपेता शीलता वा दृश्यते द्वितीय दिवसे मृत्यु नाड़ी विज्ञात भाषितम। जिस रोगी की नाड़ी मल दूषित होकर शीघ्र चले अथवा ठंडी प्रतीत हो रही हो, ऐसे रोगी 1-2 दिन ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार का नाड़ी ज्ञान पारंगत वैद्यों ने ही कहा है, और अभी तक हमने जो आपसे कहा है यह आयुर्वेदोक्त नाड़ी परीक्षण शास्त्र के आधार पर कहा है। आगे वैद्यराज कहते हैं, मुखे नाड़ी वहेत त्रिवा कदाचित तला वहेत आयाति पिच्छल स्वेदम सप्त रात्रम न जीवती। वैद्यराज जी कहते हैं, सुनो हे योग साधको, वात नाड़ी तीव्र गति से तथा कभी मंद गति से चल रही हो और शरीर के अंगों से पसीना भी निकल रहा हो, तो ऐसा रोगी 7 दिन तक ही रह सकता है। आगे कहते हैं, देहे शैत्यम मुखे श्वासो नाड़ी त्रिवा विदाहिनी मासार जीवितम तस्य नाड़ी विज्ञात भाषिता। शरीर में शीतलता और मुख से अत्यंत श्वास छोड़ने की प्रक्रम हो रहा हो और नाड़ी बिल्कुल गर्म होकर के तीव्रता से चले, ऐसे व्यक्ति की आयु बिल्कुल 10 से 15 दिन हो सकती है। आगे वैद्य जी कहते हैं,
मुखे नाड़ी यदा नास्ति मध्ये शैत्यम वही क्लमः यदा मंदा वहेन नाड़ी त्रिरात्रम नैव जीवित। यदि किसी रोगी वात नाड़ी नहीं चलती है और उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा हो और बाकी भी नाड़ियां बिल्कुल धीमी गति से चल रही हो, ऐसा रोगी 2 से 3 दिन तक ही जीवित रहता है। आगे वैद्य जी कहते हैं अति सूक्ष्मति वेगा च शीतला च भवेद दधि तथा वैद्यो विजानीयात् रोगी त्वया क्षय। जिस काल में नाड़ी अति सूक्ष्म अथवा अति वेगवान अथवा अति शीतल बहे तो रोगी की आयु बिल्कुल कम है। वैद्य को ऐसा ही अनुमान लगाना चाहिए। आगे कहते हैं विद्युत द्रोगिणाम नाड़ी दृश्यते न च दृश्यते अकाल विद्युत पाते स गच्छे मा साधनम। यदि वैद्य जी किसी रोगी की नाड़ी देख रहे हो और रोगी की नाड़ी कभी बिजली के जैसे चमक मारती हो और फिर रुक जाती हो, इस प्रकार के रोगी की तुरंत मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। आगे कहते हैं तीर्य गुणा चया नाड़ी सर्पगा वेगवत्तरा कफ पूरित कंठस्य जीवितम तस्य दुर्लभम। यदि किसी रोगी की नाड़ी अत्यंत उष्ण है, गर्म है, उसका तापमान गर्म अनुभव हो रहा है और वक्राकार गति और सर्प की गति बहुत ही वेगमान हो और कंठ में कफ गिरा हुआ हो, ऐसे रोगी का जीवन दुर्लभ जानना चाहिए। आगे वैद्य जी कहते हैं चला चलित वेगा च नासिका धार संयुक्ता शीतला दृश्यते या मध्य मृत्युदा। यदि किसी रोगी की नाड़ी कांपने वाली हो तथा चंचल नासिका के श्वसन के जैसे चल रही हो और बिल्कुल ठंडी प्रतीत हो रही हो तो रोगी एक प्रहर में ही मर सकता है, ऐसा अनुमान नाड़ी में लगा सकते हैं। आगे कहते हैं शीघ्र नाड़ी मलोपेता मध्या हिस अग्नि समुज्ज्वर दिनैकम जीवितम तस्य द्वितीय अग्निम्रियते सा। यदि किसी रोगी की त्रिदेश युक्त नाड़ी बहुत जल्दी जल्दी चले, जिसको मध्याह्न में अग्नि के समान ज्वर आवे अर्थात बुखार आए, उस रोगी की आयु 1 दिन की ही है, दूसरे दिन वह रोगी मर सकता है। आगे वैद्य जी कहते हैं स्कंदेन स्पंदते नित्यम पुनर्लागति नांगुलौ मध्ये 12 यमानाम मृत्युर्भवत निश्चितम। वैद्य जी कहते हैं कि यदि किसी रोगी की नाड़ी देख रहे हैं और नाड़ी अपने मूल स्थान पर नहीं चल रही है और उंगलियों का स्पर्श भी नहीं कर रही है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही तय हो चुकी है।
आगे कहते हैं स्थित्वा नाड़ी मुखे यस विद्युदयो रविच्छेदते दिन के जीवितम तस्य द्वितीय म्रियते ध्रुवम। जिस रोगी की नाड़ी मूल स्थान के अग्रभाग में ठहरकर बिजली के जैसे झटका मारकर रुक जाए, ऐसा रोगी एक ही दिन में मर सकता है, ऐसा वैद्य कह सकते हैं। आगे कहते हैं स्वस्थान विच्युता नाड़ी यदा वहति वा न वा ज्वाला च हृदय तीव्रा तदा ज्वाला स्थिति। यदि किसी रोगी की नाड़ी देख रहे हैं तो रोगी की नाड़ी अपने स्थान से हटकर कभी चले और हृदय में तीव्र जलन हो रही हो, और जब तक हृदय में जलन हो रही हो तब तक जीवन जानना चाहिए। आगे वैद्य जी कहते हैं अंगुष्ठ मूलतो बाह्यो मध्यांगुले यदि नाडिका प्रहारार्धा ही मृत्यु जानी याश विचक्षण। अंगुष्ठ मूल अर्थात तर्जनी उंगली के धरने के स्थल में यदि नाड़ी की गति प्रतीत नहीं हो रही हो और केवल मध्यमा और अनामिका इन दो उंगलियों में प्रतीत हो रही हो तो उस रोगी का जीवन केवल आधे दिन का होता है। आगे कहते हैं सार्द्वया अंगुलोद्वायो यदिष्टत नाड़िका प्रहरैकादि मृत्यु जानियाच विचक्षण। यदि किसी रोगी की नाड़ी मूल स्थान से 2.5 अंगुल अंतर अर्थात केवल अनामिका के शेषार्ध मात्र में फड़कती हो, उसकी प्रहार के अंत में ही मृत्यु हो सकती है। आगे कहते हैं पादांग गुलगता नाड़ी चंचला यदि गच्छति त्रिवस्तु दिवसस्तस्य मृत्युरेव न संशय। आगे वैद्यराज जी कहते हैं कि यदि किसी रोगी की नाड़ी तर्जनी को सर्वांश मध्यमा उंगली के चतुर्थांश में व्याप्त हो रही हो और मध्यमा के अवशिष्ट पात्र में अनामिका के सर्वांश में प्रतीत नहीं हो तो उस रोगी की 3 दिन में मृत्यु हो सकती है। आगे वैद्य जी कहते हैं पादांगुलता नाड़ी कोष्ठा वेगवती भवे पंच भी दिवास स्तस्य मृत्युर्भवति नान्यथा। अब जैसे बताते हैं कि रोगी की नाड़ी देख रहे हैं और नाड़ी देखते समय नाड़ी बहुत जल्दी जल्दी चले और गर्म प्रतीत हो तो योगी कहते हैं, वैद्य कहते हैं कि यह रोगी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन तक के जीवित रहेगा। और कहते हैं पादांगुला गता नाड़ी मंदा मंदा यदा भवेत पंचाभिदिवसस्तस्य मृत्युर्भवति नान्यथा। फिर भी नाड़ी को 2-3 बार जांच करे, बार बार जांच करे, पुनः पुनः जांच करे और नाड़ी पूर्ववत ही अनुभूत हो रही है, मंद मंद चल रही है, ऐसे रोगी का जीवन काल 5 दिन का होता है, ऐसा अनुमान वैद्य लगा सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा और विश्वास के साथ आयुर्वेदोक्त नाड़ी परीक्षा के अंतर्गत नाड़ी परीक्षण एक दार्शनिक दृष्टिकोण को सुना समझा। इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के आभारी है, ऋणी है।
इस चर्चा के दौरान यदि कोई शब्द, उच्चारण दोष, अर्थ, तर्क इत्यादि दोष हुआ हो, किसी को दुख पहुंचा हो, किसी के हृदय या मस्तिष्क को ठेस पहुंची हो, उसके लिए हम संघ के सदस्यों से क्षमा की याचना करते हैं। और संघ का नियम ही है फल्गु त्यक्त्वा सारम ग्रहीतव्यम, व्यर्थ को त्यागना है, सार को ग्रहण करना है। दूसरा सूत्र है कर्मयोग ही धर्म है और धर्मयोग ही कर्म है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि हम इस पृथ्वी पर अतिथि मात्र है, इसीलिए किसी विषय, वस्तु, घटना, तर्क, तथ्य के पीछे अनावश्यक जीवन व्यर्थ गंवाना यह अतिथि को शोभा नहीं देता, अतिथि के लिए अशोभनीय कार्य है। अतिथि के लिए शोभनीय कार्य एकमात्र है जो आपके प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित है, जो आपके जीवन में तर्क संगत, प्रकृति के तर्क संगत, कर्म के तर्क संगत लगता है, उसे आप स्वीकार कर पालन कीजिए। व्यर्थ का व्यर्थ निकाल करके बुद्धि के संतोष हेतु अपना अनमोल जीवन काल, अमूल्य जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ मत कीजिए। यही संघ की शिक्षा है। योग जीवनचर्या साधक संघ से जुड़ने के बाद 3 विषयों पर निरंतर चिंतन रखना है। सबसे पहला विषय योग चिकित्सा, हर पल योग में जीना है। दूसरा आयुर्वेद चिकित्सा, नैसर्गिक प्राण संबंध, प्रकृति से अपने संबंध को सदैव स्मरण करना। और तीसरा विषय ध्यान साधना, अर्थात जीवन में जो कुछ भी करना है जागरूक होकर करना है, जागरूक रहना है, हर क्षण हर श्वास जागरूक रहकर जीवन यापन करना है। और इन सब के लिए एक ही आधार है, एक शिव द्वितीयो नास्ति। भगवान शिव का स्मरण करें और भगवान शिव का स्मरण करें।